Hi all, my name is Trishant and you are watching TutsFinder Elementary Way to Find. So welcome back to my channel. आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये एक हम जावास्क्रिप्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है करिंग। कि जावास्क्रिप्ट में करिंग होता क्या है, उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे वर्क करती है करिंग, एंड उसके एक दो बेनिफिट्स देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं करिंग के। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो करिंग जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में ना एक टेक्निक होता है। तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है जिसमें हम मतलब दो तीन एन नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, तो हम सेम उसी फंक्शन को ना क्या कर सकते हैं कि उसको एन फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास कोई फंक्शन है, उसमें दो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो आप उसको दो फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, दो फंक्शंस में पास कर सकते हैं। अगर आपको दो आर्ग्यूमेंट है तो आप उन दोनों फंक्शंस में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। सो यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इट इज़ अ टेक्निक इन जावास्क्रिप्ट टू कन्वर्ट फंक्शन विद एन आर्ग्यूमेंट्स इनटू एन फंक्शंस ऑफ दैट एन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नाउ इसका ये मैंने सिंटेक्स बताया। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास यहाँ ऐड फंक्शन है जिसमें कि तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे उसे तीन में ही डिवाइड कर लिया, यहाँ पे तीन फंक्शंस में। ओके, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऐड 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे तीनों को अलग अलग पास किया है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इसमें ये है कि हमें सेम वेरिएबल को ना बार बार पास नहीं करना पड़ता। ठीक है, फर्स्ट बेनिफिट ये, एंड सेकंड ये कि ये ना हमें हायर ऑर्डर फंक्शंस भी क्रिएट कर देता है। तो सपोज यहाँ मतलब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो मैं आपको हायर ऑर्डर फंक्शंस भी बता देता हूँ क्या होते क्या हैं वो। सो सपोज कीजिए कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर एक दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ना, तो जो आपका जो पेरेंट फंक्शन है वो आपका हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाया जाता है। तो ये बात की हमने करिंग के बारे में। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि करिंग वर्क कैसे करता है। ओके, सो फर्स्ट हम ऐसा करते हैं, मैं ना आपको एक सिंपल सा दिखाता हूँ कि करिंग मतलब विदाउट करिंग दिखाते हैं हम फंक्शंस की। अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा करते हैं, मैंने एक समीशन का फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, ऐड के नाम से लिया मैंने, और यहाँ पैरामीटर्स में पास कर लेता हूँ। ओके, ए बी सी मैंने तीन पैरामीटर पास कर लिए हैं। अब मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, कंसोल में ना अपने आप को कंसोल में प्रिंट करा देता हूँ इन तीनों का आउटपुट। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हम आउटपुट इनका मिल जाएगा। और इस फंक्शन में मुझे पास भी कराने रहेंगे ये सेम पैरामीटर्स। तो 1, ठीक है, ये करा दिया मैंने। तो अभी हम देखते हैं इनका आउटपुट हमें क्या मिलता है। ओके, सो मैं यहाँ से रन करता हूँ। ओके, अभी मुझे 6 मिला है, तो इनका समीशन 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल वर्क कर रहे हैं ये, इसमें मैंने अभी करिंग यूज़ नहीं किया। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल होता है हम जैसे यूज़ करते हैं ये मैंने वैसे यूज़ किया है। अब क्या करते हैं, अब हम ना करिंग यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। इस बार मैं सम के नाम से बनाता हूँ। ओके, और पैरामीटर चाहूँ तो मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो मेरा मन करेगा वो, क्योंकि ये तो एलियासिस काइंड ऑफ होते हैं तो ये तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने ये किया। ओके, ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिशनल है, बट हमें यहाँ ट्रेडिशनल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ फंक्शन में मैंने बताया था कि हम एन नंबर ऑफ फंक्शंस में से कन्वर्ट कराने वाले, तो मैं फर्स्ट पास करूँगा ऐसे। ठीक है, अभी सेकंड मुझे क्या कराना पड़ेगा, यहाँ से ना मैं फंक्शन को ही रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, रिटर्न कराऊंगा क्या, फंक्शन को मैं यहाँ से, और उसमें मैं फिर से वेरिएबल पास करूँगा जो मेरा थर्ड वाला आएगा। अब यहाँ से सेम यही चीज़ मैं एक और बार करूँगा कि जो मेरा थर्ड वेरिएबल में एक और लेने वाला हूँ उसको भी मैं यहाँ से पास कराऊँगा। ओके, तो मैंने z को ही पास करा दिया, हो गया मेरा। और अभी ये जो सेम चीज़ है ना मुझे यहाँ पे करनी है। और यहाँ पे मैं ये एक्स वाई जेड कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, सो ऐसा हमारा इसका रहेगा। ठीक है, सिंटेक्स का रिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसमें क्या करा कि एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो थे हमने उनको हमने एन नंबर ऑफ फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये तो हमने फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसे यहाँ पे इनिशियलाइज करने वाला हूँ मैं वैल्यू से, तो वो कैसे मैं करने वाला हूँ, तो ऐसे। ठीक है, मैंने बताया था तीन फंक्शंस बनेंगे यहाँ पे, तो बने हमारे। ठीक है, और यहाँ मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ, सपोज मैंने 4 2 एंड 4। ओके, ये की। अब मैं रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। ओके, 10 आ रहा है मेरा आउटपुट। ठीक है, सो हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, हमने इस फंक्शन को एज अ ऐसे कन्वर्ट कर दिया जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ठीक है,
सो सिंपलिंग करिंग में ये होता है, ठीक है, कि हमारे जो n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हम उन्हें n नंबर ऑफ फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो करिंग बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। हाँ, जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यूज़ में काफ़ी मतलब पूछने वाला क्वेश्चन है ज़्यादातर, जो होता है क्वेश्चन को पूछ ही लेते हैं और क्या कहते हैं कि इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जो इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इस करिंग में इतना ही था। तो इस वीडियो में बस यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम और कुछ अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।